हम कहाँ जाएंगे अभी? अब उस जोशीमठ में जो भी होगा, इनकी जो हेड ऑफिस है ना, हाँ। जिन्होंने तुमको यहाँ भेजा, उससे भी बात करेंगे। ये पहाड़ जो आप लोग देख रहे हैं ये माना बॉर्डर पे हैं, और ये माना बॉर्डर जो पड़ता है ये बद्रीनाथ में, और ये पहाड़ पड़ता है आपका भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, इसके बीच में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। और अभी हम लोग आ रहे हैं वापस माना से बद्रीनाथ की तरफ, तो ये वाला जो रास्ता है ये वापस आते हुए आपको नज़र आएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे तो हमारी जो बस है वो ख़राब हो गई थी, तो रास्ते में हमें लिफ्ट लेके जाना पड़ा था, जिसका पे भी हमने एक्स्ट्रा करा था। तो अब वापस जब हरिद्वार जा रहे हैं तो अब वापस के लिए बस मिलने में असुविधा हो रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि सेम बस जाएगी, कोई कह रहे हैं कि डबल बस जाएगी। तो अब एक बस मिली है जिसमें हमें पुराने वाले कंडक्टर ने कहा था कि इस वाले बस में बैठ जाओ तो ये वाली बस आपको हरिद्वार तक पहुंचा देगी। जब इस बस में आए हैं तो सवारियां फुल है और कंडक्टर और ड्राइवर अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ है। हाँ जी, आप हमें इस वाली बस में क्यों नहीं बिठा रहे हैं, जबकि हमारे पुराने वाले कंडक्टर ने हमें इसी बस का नंबर दिया है? मैं इसलिए नहीं बैठ रहा सर, आपको मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपकी कि हम इतनी सवारी हो रहे हैं हमारी। तो इसमें जो पुराने वाली बस की सवारी है तो वो आपने किस बेस पे बिठाई है? आपके पास कोई लेटर है, कोई प्रूफ है रिटर्न में, वो दिखाइए। टिकट है। तो हमारे पास भी पुराने वाली की टिकट है, तो वो वाली क्यों नहीं चलेगी? प्रूफ वहाँ पे बाबू था। जब आपने पुराने वाली की अलाउड कर दिया तो हमारे वाली की क्यों नहीं अलाउड कर रहे हैं? उस हमको आपको बताया नहीं कि ये भी हमारे पास टिकट है तो वो टिकट प्रूफ नहीं है क्या? ना, वो नहीं है ना। तो पुराने वालों का प्रूफ क्यों मान रहे हैं? उस सामने था, उन्हें गिनती करवाई, काउंटिंग करवाई। तो हमारे वाली भी पुरानी है तो काउंटिंग वो क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हमारी पुराने वाली बस उसको साथ में लेके आना था आपने ना, कि भाई हमें बैठा गया उसमें। काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुई थी। काउंटिंग कितने? 119 तक, 19 सवारी, 19। और हम कहाँ जाएंगे अभी? अब उस जोशीमठ में जो भी होगा, इनकी जो हेड ऑफिस है ना, हाँ। जिन्होंने तुमको यहाँ भेजा, उससे भी बात करेंगे कि भाई काम ने कहाँ जाना है। ठीक है ना, ये हमारी टिकट है और गाड़ी का नंबर ये दे रखा तुमने। तो अभी हमें आप कहाँ तक छोड़ेंगे? अभी जोशीमठ में बात होगी इनके हेड ऑफिस में। अच्छा, क्या 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 करना है। तो अभी हम जोशीमठ तक जाने वाले हैं। जी जी, चलो जोशीमठ जाके एक बार इनके हेड ऑफिस में बात करते हैं कि हेड ऑफिस में जाकर क्या कुछ होता है। नई बस जाएगी हरिद्वार तक या पुरानी यही बस जाएगी? ये वाली बस है, एक बार इसका नंबर और दिखा देता हूँ आपको। ये वाली बस है जिसमें हम जा रहे हैं, जिसमें हमारे पुराने वाले कंडक्टर ने कहा था कि आप 0210 में जाकर बैठ जाइए। तो इसमें आए हैं तो इसमें सीट भी नहीं है और ये बिठा भी नहीं रही है, लेकिन जैसे तैसे करके जोशीमठ तक जाते हैं और फिर आगे का देखते हैं कि आगे हरिद्वार तक हम कैसे जा सकते हैं। तो इसीलिए पूरा का पूरे लोग अभी परेशान हुए हैं, रास्ते में रुक गए हैं। आगे भी जाम लगा हुआ है, तो 1 घंटा हो गया जाम को लगे, तो अभी जाम भी नहीं खुल रहा। देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है आगे तक। तो अभी यहीं पर ही रात होने को है, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जोशीमठ पहुंचने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जो हमारी बस थी उसका एक्चुअली में जो नंबर था ड्राइवर का, वो नंबर उन्होंने बंद कर दिया, कंडक्टर ने भी बंद कर दिया, ड्राइवर ने भी बंद कर दिया, पुराने वालों ने। तो इसीलिए जो उनका हेडक्वार्टर था जोशीमठ में, वहाँ पे भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर हम इसी बस में ही, तो अब सवेरे हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग के आसपास। तो देवप्रयाग यहाँ से रह गया 25 किलोमीटर। तो अभी ड्राइवर को बोला कि ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रोक ले, तो बोला कि देवप्रयाग में रुकूंगा। तो अभी आगे जाके ढाबे पे रोकेगा, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं। तो अभी ये साथ में देखो ये नदी चल रही है यहाँ पे अलकनंदा। तो ये अलकनंदा आगे जाके देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में जाके फिर भागीरथी आएगी, ये दोनों मिल के आगे गंगा बन के आगे ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ जाएगी। तो आप लोग फ़िलहाल नज़ारों का आनंद लीजिए और हम चलते हैं आगे देवप्रयाग।
अभी सवेरे के 9:30 बजे का टाइम है। हम चले थे सवेरे 7 बजे पीपल कोटी से, रात को लेट हो गए थे तो पीपल कोटी में ही हम रुक गए थे। तो अभी 10 बजे हैं, तो अभी हम देवप्रयाग के पास पहुँचे। देवप्रयाग यहाँ से 5 किलोमीटर है। देवप्रयाग की ये मान्यता है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है उसका संगम है, तो वहीं से ही आगे ये गंगा नदी बन के हरिद्वार की तरफ बहती है। तो अभी संगम आएगा 5 किलोमीटर आगे। तो अभी बस में यात्रा कर रहे हैं, यदि कैप्चर होगा वो संगम तो वो संगम भी आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ देवप्रयाग में धारा देवी का भी मंदिर है, वो लेकिन पीछे की तरफ रह गया है, तो उसको कैप्चर करना भूल गए हैं क्योंकि बस में थे, नींद में थे, तो उसको कैप्चर नहीं किया। तो अभी हम देवप्रयाग में एक ढाबे पर रुके होने के लिए। ये कुछ ढाबा है, रावत ढाबा, पाली देवप्रयाग। यहाँ से देवप्रयाग है 5 किलोमीटर। ये बस है जिसके अंदर हम अपनी यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ से हरिद्वार की। ये रोड है जो सीधा जाएगा हरिद्वार की तरफ। यहाँ से हम आ रहे हैं, पीछे रह गया धारा देवी का मंदिर। अभी आगे आएगा संगम अलकनंदा और भागीरथी का, जो कि गंगा बन के आगे हरिद्वार की तरफ जाएगी। तो अभी पहाड़ों पर धूप आ चुकी है, देख सकते हैं आप। रुद्रप्रयाग में हम 7 बजे थे, जिस ढाबे पर हम रुके हुए थे वहाँ उस वक्त टाइम था 7 बजे का। तो अभी दोपहर का 1 बज गया है। तो अभी हम रास्ते में ऋषिकेश उतर गए हैं हरिद्वार उतरने के बजाय, क्योंकि अभी हमें नीलकंठ महादेव मंदिर जाना है जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। तो अभी हमने ऋषिकेश से कैब करी थी, ये वाली जो कैब आपको दिखाई दे रही है, इस कैब ने हमें नीलकंठ महादेव टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दिया है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है मंदिर तक जाने का। तो अभी उसी ट्रैक पर ही हम चल रहे हैं पैदल पैदल मंदिर की तरफ, नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ।